मैंने भी आपको बताया कि अगर आपके पास कोई काउंटेबल सेट है, आप उसका कोई भी सबसेट लोगे वो काउंटेबल बनेगा, लेकिन अगर अनकाउंटेबल सेट है तो लाजमी नहीं उसका सबसेट भी अनकाउंटेबल हो। वो काउंटेबल भी हो सकता है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल, आपके पास रियल नंबर हैं। जो रियल नंबर होते हैं आपको पता है वो आपके पास रैशनल और इररेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। अब जो रियल नंबर होते हैं वो बच्चों आपके पास अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उसका जो सबसेट रैशनल नंबर वाला होता है आप उसे काउंट कर सकते हो। रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं, इररेशनल अनकाउंटेबल होते हैं। यानी यहाँ से आपको इसकी एक एग्जांपल मिलती है रियल नंबर्स की कि रियल नंबर अनकाउंटेबल है, लेकिन उसका एक सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि काउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रोलरीज में, ये नोट्स में यही बातें लिखी है बच्चों, आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेनी है। पॉइंट्स एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है कि अगर आर अनकाउंटेबल है उसका एक सबसेट काउंटेबल एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी अनकाउंटेबल का सबसेट काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर इनफाइनाइट सेट इज़ नॉट काउंटेबल, अगर देखो कोई इनफाइनाइट सेट दे दिया गया वो काउंटेबल नहीं है, तो लाजमी नहीं है कि उसके जो सेट होगा, सबसेट होगा, वो काउंटेबल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है उसको कोई सबसेट जो है वो काउंटेबल हो जाए। ठीक है, काउंटेबल वो किस कंडीशन में हो सकता है, देखिए कोई इनफाइनाइट सेट है, आप उसका कोई फाइनाइट सबसेट ले लो तो वो काउंटेबल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये न्यूमरेबल होगा तो वो काउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं कि इनफाइनाइट सेट कंटेन ए काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट, कि अगर आपको कोई इनफाइनाइट सेट दे दिया गया है, देखिए इनफाइनाइट सेट आपके पास अनकाउंटेबल होता है, तो उसका कोई ना कोई एक इनफाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो कि काउंटेबल भी होगा। अब इसी चीज़ का मैंने प्रूफ करवाना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट आपके पास टर्म है। इसके अंदर आपको ये बात कही हुई है कि आपके पास अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, यानी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटी हैं, आपको उसके अंदर से लाजमी उसका कोई ना कोई काउंटेबल सबसेट ज़रूर मिलेगा। यानी जितने भी इनफाइनाइट सेट्स पे आ जाओ, एन पे आ जाओ, जेड पे आ जाओ, डब्ल्यू पे आ जाओ, वो इनफाइनाइट है, आपको उनका कोई ना कोई एक ऐसा सबसेट ज़रूर मिल रहा होगा जो कि काउंटेबल होगा। अब देखिए उसी के रिस्पेक्ट से अब सारी की सारी बात करनी, मैंने आपको बताया था जब कभी आपने ऐसे एलिमेंट्स की बात करनी है आपने हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने हैं। तो मैंने लेट कर लिया है कि मेरे पास कोई भी ए इनफाइनाइट सेट है। अगर ए इनफाइनाइट सेट है, मैंने उसके कुछ एलिमेंट्स लेने हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि जब देखिए मैंने आपको लास्ट में एक थ्योरम करवाया था, उसमें बताया था अगर किसी भी सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है और वो सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो आप उसे काउंटेबल कहते हो। ये जब मैंने काउंटेबल करवाया था उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 में ये चीज़ बताई थी कि अगर डिस्टिंक्ट आपके पास एलिमेंट हैं किसी भी सीक्वेंस के तो वो काउंटेबल होते हैं। तो हमने इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने हैं, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए और वो इनफाइनाइट हुए तो ये वाला जो सेट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट प्रूव हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक कोई भी इनफाइनाइट सेट लिया, उसके अंदर से एक एलिमेंट ले लिया, उसे x1 का नेम दे दिया। अब दूसरा एलिमेंट ले लिया, x2 ए में से ले लिया, लेकिन उसमें से x1 को माइनस कर दिया ताकि ये दोनों आपस में इक्वल ना बने। इसी तरह मैंने x3 एलिमेंट ए में से लिया, उसमें से x1 और x2 को निकाल दिया ताकि ये तीनों आपस में इक्वल ना बने। इसी तरह मैंने x4 ले लेना, उसमें से x1 x2 x3 को निकाल देना है ताकि पिछले वालों में से किसी के इक्वल ना आए। जब आप इस सीक्वेंस से लेते जाओगे तो आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते जाएंगे जो कि आपस में डिफरेंट होंगे। यानी अगर मैं इन जनरल बात करूँ, जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिए उसमें xi डज नॉट इक्वल टू xj है, फॉर i डज नॉट इक्वल टू j, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 1 ले लो 2 ले लो, ये आपस में जब इक्वल नहीं है तो इसके रिस्पेक्ट से जो इसके एलिमेंट बन रहे होंगे x1 और x2 ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब हमने एक इनफाइनाइट सेट में से देखें उसकी डिस्टिंक्ट टर्म की एक सीक्वेंस कलेक्ट कर ली है। इन जर्नल एक्सन कैसी सीक्वेंस हमने कलेक्ट की है कि देखिए उसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं x1 x2 x3 और ये सारे के सारे किस में कंटेन कर रहे हैं, ए में। यानी कि एक इनफाइनाइट सेट था उसमें से हमें एक सीक्वेंस मिल गई है जो कि सीक्वेंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट की थी। अगर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सीक्वेंस थी इसका मतलब ये है ये आपके पास इक्विवेलेंट हो जाएगी एन के, और अगर ये एन के इक्विवेलेंट हो जाएगी इसका मतलब ये होगा ये आपके पास काउंटेबल है। और देखिए एक इनफाइनाइट सेट लिया था उसका एक सबसेट एग्जिस्ट कर गया जो कि आपके पास काउंटेबल था, और यही चीज़ हम लोगों ने शो करवानी थी। अब उसके बाद एक फंक्शन इसकी एग्जांपल में ले लिया कि देखें अगर कोई बी से एन हम फंक्शन लेते हैं। अब ये वाला जो b है ना बेसिकली ये उस फंक्शन की एग्जांपल ये जो अभी हमने बताया ना कि डिस्टिंक्ट सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, किस फंक्शन के साथ वो बाइजेक्शन बन रही है ये वो फंक्शन बता दिए कि x j को j पे मैप करी। यानी कि अगर आप x1 इसके अंदर पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आंसर देगा, x2 पुट करोगे तो इस सीक्वेंस का सेकंड एलिमेंट 2 आंसर देगा। यानी इस रिस्पेक्ट से ना इसकी 1 to 1 n के साथ कोरेस्पॉन्डेंस हो रही है कि 1 x1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 x2 के साथ रिलेट कर रहा है, यानी 1 to 1 इनकी कोरेस्पॉन्डेंस हो रही है। डैट्स वाई ये दोनों आपस में बाइजेक्टिव है। अब आपने
आपने इसको प्रूव कर देना है कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, इनको जब प्रूव कर दोगे तो आप कहोगे ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एक इनफाइनाइट सेट का आपके पास काउंटेबली फाइनाइट इनफाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट कर गया है। अब सिमिलरली ये थ्योरम आपने इन पे अप्लाई करना है। ये थ्योरम इन पे कैसे अप्लाई करना है, देखिए एक इनफाइनाइट सेट है, आपको उसका एक सबसेट मिल जाएगा जो कि काउंटेबल होता है, तो आप कहोगे किसी भी इनफाइनाइट सेट का काउंटेबली फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करता है। इसी तरह आप कहोगे जो Z है वो Q का एक सबसेट है, और जो ये है ये N के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब आपको Q का एक काउंटेबल सबसेट मिल गया है जो कि उसी के अंदर कंटेन करता है। ठीक है, अब बच्चों आप लोग आज का लेक्चर सुने, आप सब अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लें।